अब मैं आपको टेक्निक सिखाता हूँ। आपने कई बार सुना है ना, गज्जो गोंगी बेच दी और कैसे बेची, अभी सिखाता हूँ। थैंक यू। क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? हेलो सर, मेरा नाम नोबल त्यागी है और मैं सेल्स प्रोफेशन से हूँ और मार्केट में टफ कंपटीशन होने की वजह से मैं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सेल्स से रिलेटेड कुछ टिप्स या टेक्निक्स आप बता सकते हैं हमें कि सेलिंग स्किल्स हम कैसे बढ़ाएं? परफेक्ट है। सो नोबल, आपका नाम नोबल है और आप जानना चाहते हैं सेलिंग स्किल्स कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। जी। ट्रस्ट मी, सेलिंग जो है, सेल्स जो है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। आप किसी फील्ड में क्यों ना हो, आप यूट्यूबर है मान लीजिए, आपको अपनी वीडियोस को प्रमोट करना आना चाहिए। आप डॉक्टर हैं, अगर आपको सेल्स टेक्निक नहीं आती है, आप बड़े अच्छे सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए सेल्स करना आना चाहिए, है ना। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी तो आपने अपने आप को कुछ आइडियाज ही तो सेल कर रहे हैं ना। सो सेल्स जो है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है। मैं आज आपको सेलिंग स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूं। इंटरेस्टेड हो? आवाज ही नहीं यार, इंटरेस्टेड है? परफेक्ट है। सेल्स की टेक्निक से स्टार्ट करता हूं। हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, है ना। एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं शायद बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या किसी जो उनकी लैंग्वेज है। हम लोग जो है एक भाषा का प्रयोग करते हैं बचपन से। जब से हमने लैंग्वेज सीखी है, आप देखेंगे हम डिमांड कर रहे हैं। छोटा बच्चा होता है, वो क्या डिमांड करता है? मम्मी टॉफी दिला दो, मम्मी चॉकलेट दिला दो। तो डिमांड जो है हम बचपन से कर रहे हैं और डिमांड के हमेशा 3 ही आंसर होते हैं, या तो यस, या नो, या मे बी। तो क्या होता है कि आप क्या चाहते हैं, बचपन से आप डिमांड करते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको यस बोल दे। कॉलेज में अच्छे एडमिशन के लिए आपको क्या चाहिए? यस। जॉब पे जाते हो तो इंटरव्यू में क्या चाहते हो? यस। कोई लड़की दिखी कॉलेज में तो आप क्या चाहते हो कि आप, इसमें ज्यादा जोर से यस आ रहा है, कि आप जाएं, उसे प्रपोज करें और वो बोले ठीक है। तो सोचो अगर आपको यस लेना सिखा दूं तो कैसा रहेगा? फैंटास्टिक रहेगा ना। सेल्स में भी तो यही होता है, आप कम्युनिकेट करते हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस और चाहते हैं कि सामने वाला आपको यस बोल दे। मान लीजिए आप किसी को अपने मीटिंग या सेमिनार में बुलाना चाहते हैं, आप बात करें और वो आपको यस बोल दें, तो काम हो गया है नहीं? yes, आप किसी से पैसे मांगो और वो बोले यस, तो समझ लो आपकी लॉटरी लग गई ना। तो मैं आपको सामने वाले से कैसे यस लेना है उसकी कुछ जादुई टेक्निक सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप समझिए, आप जाते हैं किसी से डिमांड करते हैं, वो बोल देता है नो। मान लीजिए आप किसी के पास गए, लड़की के पास गए या सेल्स पिच किया आपने, उसने बोल दिया नो। तो जब कोई नो बोलता है सामने वाला, तो हमें कैसा महसूस होता है, जरा बताना शुरू कीजिए। बस मन करता है सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। माइक पकड़ाते जाओ, बोलते जाओ। हाँ जी। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसी फीलिंग आती है बस सब खत्म हो चुका है, अब कुछ कर नहीं सकते। और क्या क्या फील आता है, जरा माइक पीछे पकड़ाओ, जिसके दिमाग में आ रहा है बोलते जाइए। मैं तो नेक्स्ट टाइम ट्राई ही नहीं करूंगा। अच्छा, ट्राई नहीं करेंगे, होपलेस हो जाते हैं। परफेक्ट। और बताइए, माइक पकड़ाते जाओ, बोलो। हाँ जी, हाँ जी। निराशा हो जाती है। निराश। सामने वाले को जब आपने प्रपोज किया, उसने नो बोला तो आप निराश हो गए। हाँ, फेलियर की फीलिंग आती है। फेलियर की फीलिंग आती है। जब आप सामने वाले को प्रपोज करते हैं, अपनी सेल्स पिच या अपना कुछ भी, जब वो नो बोलता है तो सबसे पहले जो है नो के बड़े साइड इफेक्ट आते हैं। तो नो सुनते लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं या इंसल्टेड फील करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नो को डील करना सिखाता हूं, उसके बाद यस कैसे लेना है उसके बारे में। ठीक है, तो नो के बारे में आपको बताता हूं। जब कोई नो बोल देता है तो कैसे डील करना है। सो सबसे पहले ये बताइए, नो है क्या चीज? नो क्या कोई तलवार है? नहीं। कोई चाकू है? नहीं। नो क्या कोई बंदूक की गोली है? नहीं। नो एक्चुअल में है क्या? कोई बता सकता है? नो बेसिकली भी है, क्योंकि नो सुनते इतना परेशान हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो पहले पता लगाते हैं ना नो है क्या चीज। मैं बोल रहा हूं नो जो है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, अभी मेरे मुंह से कुछ साउंड्स निकल रही हैं और वो एक एक्चुअली लैंग्वेज है और वो हिंदी लैंग्वेज है ना। भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं, हिंदी। Now I'm speaking to you guys in a different language, English, है ना। ऐसी लैंग्वेज जो आपको समझ में आ रही है। थर्ड, कुछ समझ में आया? नहीं, ये साउंड है बट ये लैंग्वेज नहीं है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो नो है क्या? नो एक साउंड ही तो है। नो एक हवा ही तो है, मेरे मुंह से निकल रही है।
नो। सो बेसिकली नो कुछ भी नहीं है, नो इज जस्ट अ साउंड। आपने किसी को जाके प्रपोज किया, उसने बोला नो, नो मतलब बेसिकली क्या है, आप नो की वजह से परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि नो एक जस्ट अ साउंड, इज जस्ट हवा। परेशान आप किसकी वजह से होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, मैंने पेन जेब में डाला, इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? मेरी पर्सनालिटी पे सूट कर रहा है, परफेक्ट है। अगला दो माइक, किसी और को पकड़ाओ। हाँ, इसका मतलब हुआ कि पेन ये आपका है। इसका मतलब ये पेन मेरा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या, कौन बताएगा? माइक पकड़ाओ आगे। ये लग रहा है कि जैसे आप अपना कोई काम फिनिश करने के बाद जेब में मैंने कोई काम फिनिश करने के बाद रख लिया, ये भी इसका असली मतलब नहीं है। मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब, और कौन ट्राई करेगा? आपको इसकी जरूरत है? मुझे इसकी जरूरत है, ये भी इसका मतलब नहीं है। मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब, आप भी ट्राई कर लीजिए। वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा ट्राई करो जरा। हाँ, सर आपके पास पेन है? मेरे पास पेन है, ये भी इसका असली मतलब नहीं है। कोई लास्ट, इसका मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब, बेटा तुम ट्राई करोगे? आप जेब में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई मांगेगा तो आप उसको नेक्स्ट दे टाइम कोई सकें। मांगेगा तो रख लेंगे। नहीं, चलिए मैं इसका असली मतलब जानना चाहेंगे आप? आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब होता है मैंने पेन जेब में डाला, इसका और कोई मतलब नहीं है। सो मैंने पेन जेब में डाला का असली मतलब है मैंने पेन जेब में डाला। ये बाकी की जो मतलब निकाल रहे हैं ना, जितने भी इंटरप्रिटेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आप। यू आर रिस्पॉन्सिबल। ये बात समझ में आ रही है? नो का क्या मतलब होता है? नो का मतलब होता है नो, और कोई मतलब नहीं होता। सो जो आप परेशान होते हैं ना जब सामने वाला नो बोलता है, उसके नो की वजह से नहीं होती है, वो तो कर रहा है। उसके बाद जो फूंक मार दी, उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो, वो मेरी बेइज्जती कर दी। आपकी बेइज्जती तब नहीं होती जब वो बोलता है नो, आपकी बेइज्जती तब होती है आप मेरी बेइज्जती हो गई। आपकी बेइज्जती अपनी खुद ही कर लेते हो। समझ आ रही है? समझ आ रहा है? सो आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपके सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे, या आपको लग रहा है लड़की ने मना कर दिया। ये जितने भी इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहे हैं, ये आप दुखी हो रहे हैं, ये आपके इंटरप्रिटेशन है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरप्रिटेशन। सामने वाले ने सिर्फ नो, उसके बाद आप समझ में आया? सो आज के बाद आपका जो सेल्स प्रोफेशन है, क्योंकि आपको जाके लोगों को बार बार प्रपोज करना पड़ता है, अपनी सेल्स पिचेस देनी पड़ती हैं, तो आज के बाद अगर आपको कोई नो बोलेगा सो परेशान होगे? नहीं, क्यों? बिकॉज़ नो इज जस्ट अ साउंड। नो इज जस्ट अ साउंड, नो इज जस्ट अ फूक है। और उसकी वजह से परेशान नहीं हुए, किसकी वजह से परेशान हुए? अपनी इंटरप्रिटेशन की अपने वजह से। इंटरप्रिटेशन की वजह से। आपको हो सकता है इंटरव्यू में किसी ने नो बोल दिया, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। किसी लड़की ने नो बोल, अरे नहीं अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जाके लड़की को आज प्रपोजल करते रहो, नो बोल, नहीं। मैं सब आपको इतना बोल रहा हूं कि नो जब बोला तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हो भी रहे हैं तो आपको एहसास होना चाहिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो ये तो नो को डील करने का तरीका सिखाया मैंने आपको। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं सामने वाले से यस कैसे लिया जाए। भाई 90% तो प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि आप गए, आपने प्रपोज किया, सेल्स पिच किया, उसने नो बोल दिया, आप दुखी होकर बैठ गए, तो गाड़ी वहीं फंस जाती है। अब वहां पे तो नहीं फंसेगी। अब जो है आपको सामने वाले से यस कैसे लेना है, इसकी कुछ टेक्निक जानना चाहेंगे आप? आवाज ही नहीं आ रही है। परफेक्ट है। तो चलो मैं आपको कुछ आइडियाज देता हूं। मान लो बड़ा आप आ जाओ, मान लो आ जाओ, है ना? सो ये लड़की, आप मुझे पेन देने की कोशिश करना है वाला, ठीक है? ट्राई करना मुझे पेन देने की, और मैं पेन नहीं लूंगा। ट्राई करते हैं, है ना? पेन देने की कोशिश कर रही है, मुझे पेन देने की कोशिश कर रही है, मैं पेन नहीं देना। हाँ हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट। ये मुझे पेन देने की कोशिश कर रही है, मैं पेन नहीं ले रहा हूँ। किसके पास पड़ा है पेन? इतने गुस्से से नहीं बेटा, प्यार से। तो मैं कह रहा हूँ ये जो पेन देने की कोशिश कर रही है, तो किसके पास पड़ा है पेन? इसी के पास पड़ा है। ये मुझे पेन दे रही है, मैं पेन नहीं ले रहा हूँ, पेन इसके पास रह गया। मान लो देने की कोशिश, मैं ले लिया। अब इसके पास पेन है या नहीं है? अब पेन मेरे पास आ गया। होता क्या है, जब सामने वाला नो देता है आपको, तो आप नो लेते नहीं हो, आप एकदम रेजिस्ट करना शुरू कर देते हो। ओ उसने मुझे नो बोल दिया, रेजिस्ट कर रहे हो, आप ले नहीं रहे हो। मान लो इसने मुझे नो दिया, मैंने ले लिया। मैंने बताया 3 आंसर होते हैं, यस, नो, मे बी। अब क्या बचा इसके पास? मे बी या यस बचा। अभी मैंने इसका नो ले लिया, इसने मुझे नो दिया, मैंने नो ले लिया। मान लो इसके पास कुछ और नो है, मैं बोलो दे दो, और नो दे दो। और जब आप सारे नो इकट्ठे कर लोगे तो इसके पास क्या बच जाएगा लास्ट में? Yes. आप क्या अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं।
बड़ी जल्दी नो सुनते ही आप अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं। पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है, जितने लोग हैं लेते रहो बड़े प्यार से। फूकी तो मार रही है, मारते रहे। अब ये तो मैंने नो को डील करने का तरीका सिखाया। अब मैं यस की बात करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? सोनाली। मान लो मैं सोनाली के पास गया और मैंने सोनाली को प्रपोज किया। मैंने बोला सोनाली क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इसने बोला नो। ओके है। अब मैं बोल रहा हूं सोनाली मेरे पास बैंक में 50 करोड़ रुपए पड़े हैं, मेरे पास ऑडी भी है और मैं चाहता हूं आपको दुनिया की पूरे वर्ल्ड की शेयर कराऊं, स्विट्जरलैंड, यूएसए, दुनिया, बैंकॉक नहीं, बैंकॉक में खुद ही चला जाऊंगा खुद ही चला जाऊंगा और इधर आ जाओ वापस। सो मैं आपको दुनिया के पूरे शहरों की शेयर कराऊं, मैं आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां ले आऊं, है ना? सो कब करनी है? मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक हिंट देके बता रहा था कि सोनाली ने नो मुझे नहीं बोला, सोनाली ने नो मेरे प्रपोजल को बोला। पहला प्रपोजल सोनाली को पसंद नहीं आया, है ना? ये तो चलो अभी मजाक कर रहे थे हम लोग, पर मैं बोल रहा हूँ सेकंड टाइम में क्या हुआ, मैंने थोड़ा प्रपोजल थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाया, थोड़ा और मसालेदार बनाया, थोड़ा और बेनिफिट्स ऐड करके बताए, तो उसके बाद यस निकलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये तो चलो हंसी मजाक में यस बोल रही है, पर मैं बोल रहा हूँ अगर आपका प्रपोजल ठीक नहीं है तो सामने वाला आपके प्रपोजल को नो बोल रहा है, आपको नो नहीं बोल रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रपोजल में प्रॉब्लम है, प्रपोजल चेंज करो ना, प्रपोजल में कुछ बेनिफिट्स लेके आओ ना, सो दैट सामने वाला आपको यस। मेरी बात समझ में आ रही है तो क्लैपिंग कर दो, समझ में आ रही है तो परफेक्ट है। सो अब मैं बोल रहा हूं प्रपोजल के बाद अगला स्टेप सीखना चाहोगे? आवाज नहीं आ रही? सीखना चाहते हो तो अभी सुनते रहो आगे। अब चलो बेटा, है ना? मैं बोल रहा हूं कि कोई से 2 लड़के आ जाओ तू आ जा बेटा, एक आ जाओ। मान लो आपका क्या नाम है? प्रतीक है। मान लो मैं एक अब लेवल 2 सिखा रहा हूं, स्टेप 2 सिखा रहा हूं, सामने वाले से यस कैसे लेना है। प्रतीक बताया आपने, है ना? मान लो मैं एक टेलीकॉम कंपनी से हूं, मेरी कंपनी सर्विस लॉन्च की है कि आप यहां से यूएस से अगर आप एसएमएस भेजते हैं तो समझ लीजिए 10 रुपए कॉस्ट है। अब हमारी सर्विस यूज करेंगे तो कितना रह जाएगा? 5 रुपए। समझ गया? तो मैं अब ये पिच, क्या नाम बताया? प्रतीक को मैं ये पिच करूंगा। मान लो प्रतीक की कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका में नहीं रहती है, ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। अब मैं प्रतीक के पास गया और मैंने बोला प्रतीक हमारे यहाँ एक टेलीकॉम में एक सर्विस लॉन्च की है, एसएमएस 10 की जगह 5 रुपए का रह जाएगा। इसके दिमाग में क्या लोगे? अभी मेरा कोई है नहीं वहाँ पे। हाँ, कोई है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, तो ये दिमाग में इसके चलेगा मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो ये रिलेट नहीं कर पा रहा है मेरी बात से। मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट है। चलो आप बैठो, मैं वापस बुलाऊंगा आपको, मैं आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? माइक। कपिल। हाँ, कपिल। सो मान लो कपिल की कोई गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है। मैं खुश हो जा, मैं बैठे बैठे दे दी गर्लफ्रेंड। और कहीं भी हो सकती। अमेरिका वाली नहीं चाहिए? अरे तेरी कौन सी वाली चाहिए? बैंकॉक। इसकी बैंकॉक वाली गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। अब ठीक है। मान लो प्रतीक की, इसकी क्या नाम बताया? कपिल। कपिल की गर्लफ्रेंड अमेरिका में रहती है और मैंने जाके इसे पिच किया क्या कि आप जो है ये एसएमएस जो करते हो उसकी कॉस्ट 10 की जगह 5 रुपए रह जाएगी। तो इसके दिमाग में कुछ चलेगा? इसके दिमाग में क्या चलेगा? क्यों लोगे? क्या दिमाग में आएगा? अमेरिका में रहती है, मान लो इसका 1000 रुपए का कॉस्ट आता है तो 10 की जगह 5 रुपए रह गए, मतलब 500 रुपए सेव हो जाएंगे। या सिचुएशन 2 ये होगी कि उतनी कॉस्ट में डबल एसएमएस कर पाऊंगा। तो मेरी एक ही सिचुएशन में पहले वाले त्यागी जी को बेनिफिट नहीं था और इनको कपिल को बेनिफिट है। मान लो मैंने पिच दी और सामने वाला उससे रिलेट नहीं कर पाया, उसकी प्रॉब्लम उसकी नीड से अगर रिलेट नहीं हुआ तो वो बेनिफिट नहीं बनेगा। जब बेनिफिट नहीं बनेगा तो आपको क्या मिलेगा? नो। इसके केस में क्योंकि वो बेनिफिट बन गया है, यस बन गया, इसका मतलब चांसेस यस के ज्यादा है। तो समझ में आ रहा है यस लेने के टेक्निक्स? परफेक्ट है, बैठो, परफेक्ट है।
सो मैंने आपको सिखाया नो को यस में कन्वर्ट करना। और अब थोड़ा सा एक एग्जांपल और देता हूं, माइक इसका में पकड़ा दो। प्रतीक बताया था अपना। सो प्रतीक, मान लो अब मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको कि हमने अभी एक रिसर्च करी रिसेंटली, हमने 25 लड़कियों को एसएमएस भेजे गर्लफ्रेंड बनने के, 2 ने हाँ बोल दिया। इसकी शक्ल है हाँ। सो मैंने पहले प्रतीक नो बोल रहा था, जैसे सुनाई दिया कि हाँ 2 लड़कियां आप बोल देती है, तो इसने मुंह से दोबारा बोलो ये रेडी है, अब इसको 5 किएगा 25 रुपए बेचूंगा तो ले लेगा, उसमें भी ले लेगा ये तो। सो जैसे ही मैंने पिच चेंज करी, इसकी नीड इसके इंटरेस्ट के साथ उसको कनेक्ट किया, इसने यस बोल दिया। तो मैं बोल रहा हूं किसी भी नो को आप यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप सेल्स पिच कैसे दे रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा तो क्लैपिंग करो जरा बढ़िया से अपने लिए। मैंने अभी तक आपको बताया 3-4 स्टेप्स बताए हैं। अब एक और मैजिकल टेक्निक सिखाता हूं कि किसी से भी यस लेना हो, है ना, तो एक और नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं आपको मैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एग्री करते हैं कि गंजे को कंघी लेनी चाहिए? कोई एग्री नहीं करता है ना? क्यों हाथ खड़ा करे? जरूरत ही नहीं है। गंजे को कंघी नहीं लेनी चाहिए, अभी तो दिमाग में ये आ रहा है। तो मैं गंजे के पास जाऊंगा तो क्या मिलेगा? नो। अब मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं। आपने कई बार सुना है ना गंजे को कंघी बेच दी, और कैसे बेची अभी सिखाता हूं। गंजे को कंघी बेचना सिखा रहा हूं आपको मैं। अब मैं बोल रहा हूं जस्ट स्टार्ट यूजिंग योर माइंड एंड अपने माइंड से पूछो, आपको अभी आंसर देना शुरू करेगा गंजे को कंघी क्यों लेनी चाहिए। आपका दिमाग अभी आंसर देना शुरू करेगा। व्हाई शुड अ गंजा बाय अ कॉम? हाँ, माइक पकड़ाते जाओ और बोलते जाओ। उसको पकड़ाओ माइक मैडम को। हाँ हाँ, हो सकता है उसे अपनी वाइफ के लिए लेनी हो, जरूरी अपने लिए चाहिए। और क्या आ सकता है? या फिर उसे अपनी दाढ़ी भाई जरूरी है सर के बालों पे करना है कहीं भी यूज हो सकती है, मतलब बियर्ड पे भी यूज हो सकती है। परफेक्ट है। और इसके अलावा क्या आंसर आएंगे बताओ? और इसके अलावा हाँ, किसी को गिफ्ट करने के काम आ सकती है। वेरी गुड। और माइक पास करते जाओ। और किसके दिमाग में आ रहा है? गंजे को कंघी क्यों लेनी चाहिए? पीछे पकड़ाओ मैडम को। हाँ, क्यों लेनी चाहिए गंजे को कंघी? होप सर की बाद में आ जाएगी। हाँ, होप। वो एक फोटोग्राफ लगा के रख सकता है विक के साथ, फोटोशॉप से एडिट करके, कि किसी दिन मेरे पास बाल आएंगे, वो गंजा कंघी रखे। उसके लिए एक मोटिवेशन टूल है। परफेक्ट है। और क्यों लेनी चाहिए गंजे को कंघी? कुछ भी आइडियाज? रफ और राइट रैंक की टेंशन मत लो, कुछ भी आइडियाज? हाँ, बोल पकड़ो। हाँ, हो सकता है कि वो अपने परिवार में किसी और के लिए भी ले। परिवार में किसी और के लिए ले सकता है। परफेक्ट है। और पकड़ाओ। हाँ, दूसरे के बालों को देख के सेटिस्फैक्शन। और गंजा, अब मैं और कुछ लॉजिक देता हूं। गंजा हो सकता है मसाज के लिए काम आ जाए, ब्लड प्रेशर का सर्कुलेशन होगा, बाल बढ़ जाएंगे। विग भी तो हो सकती है, विग पे काम करने के। गंजा कंघी का बिजनेस भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता? तो जितना बड़ा वाई होगा उतना जल्दी यस आएगा। सो बिगर द वाई इज इजियर द यसेस। सो गंजे को कंघी क्यों लेनी चाहिए? आप 25 लॉजिक सोच लीजिए दिमाग के अंदर कि भाई वाइफ के लिए लेनी है, रिश्तेदार के लिए लेनी है, गिफ्ट भी हो सकता है। जितने वाइफ सोचते चले जाओगे उसकी लिस्ट तैयार करो और जाके पिच मार दो। ट्रस्ट मी। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो एग्री करते हैं गंजे को कंघी लेनी चाहिए? अभी भी कुछ लोग हैं जो पूरा हाथ ठीक से खड़ा करो। हाँ, सबको रख दो। मेरी बात समझ में आ गई? सो गंजे को कंघी बेचनी समझ में आ गई? तो आप जो जा रहे हो ना सेल्स प्रोफेशन में, हो सकता है आप नो से डिमोटिवेट हो जाते हो सकता है आपकी सेल्स पिच ठीक नहीं हो। मैंने अभी कुछ टिप्स दिए, मैं नहीं बोल रहा हूं सारे सॉल्यूशन मिल गए होंगे, बट डेफिनेटली अगर आप ये वाली टेक्निक्स की प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी सेल्स इंप्रूव कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक्स बता रहा हूं ये हर प्रोफेशन, स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए भी, हाउस वाइफ है, पति से पैसे नहीं, समझ लो, ये कहीं भी एप्लीकेबल है। गर्लफ्रेंड को जाके प्रपोज करना है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। मैं आने वाले टाइम में आई होप, ये मैं आपके पास आ जाता हूं, आई होप आपको ये जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं उनसे आपको कुछ फायदा हुआ होगा। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
ट्रस्ट मी, आप किसी से भी बात करें और यस ले सकते हैं। ये एक स्किल है, ये एक कला है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। मैंने कुछ टिप्स बताई हैं, ये करीब 25 से 30 स्टेप्स हैं। मैंने अभी, क्योंकि वीडियो में थोड़ा टाइम कम होता है, तो मैंने कुछ सेलेक्टेड टिप्स बताने की कोशिश की है। अभी आप इसी को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आप किसी से भी बात करके यस ले सकते हैं, अपनी सेल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है, और आपको लगता है इन वीडियो से आपको कुछ कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो सारी वीडियोस वॉच कर डालो। ट्रस्ट मी, मैं ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं इतनी नई नई टेक्निक्स में शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाएं। मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनके आंसर नहीं दे पाता हूं। कमेंट्स में लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं सारी वीडियोस में डाल दूं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं स्ट्रेस, अरे मैं बोल रहा हूं वीडियोस देख लो ना यार। कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रेकअप हो गया, मैं बोल रहा हूं मेरी मेडिटेशंस की वीडियो देख लो ना। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं बहुत नेगेटिव हो रखा हूं, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको ऑनलाइन ट्रेनिंग टूल की तरह लेके चलो। ये फ्री है, हो सकता है इसलिए वैल्यू ना हो आपको, पर आप मान के चलो कि आपने मुझे 50,000 रुपए जमा करा दिए। मान लो, इमेजिन करने में क्या जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूं थोड़ा सीरियसली से ले लो। अगर आप मेरी बात को सीरियसली लेंगे, उन वीडियोस को पूरा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, आपकी लाइफ में बहुत आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लेटेस्ट वीडियोस को वॉच करने के लिए ज़ोरबा डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।